हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की। ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ स्पेसिफिक चिल्ड्रन विद आईडी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि चिल्ड्रन विद आईडी या स्टूडेंट विद आईडी जो बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए किस तरीके की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्सनल एरिया को डेवलप करने की हम बात करने वाले हैं। और यहाँ तक कि हम लोग बात करेंगे माइल्ड से लेकर सीवियर बच्चों के लिए कि हम किस तरीके से टेक्निक्स के अंदर चेंज करते हैं माइल्ड के लिए और सीवियर बच्चों के लिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद है आप सभी को कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक देखना है, कुछ आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे जल्दी से दूर करूँगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल एरिया की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो सबसे पहले पर्सनल एरिया आपको पता होना चाहिए, पर्सनल स्किल्स क्या होती हैं। जनरली पर्सनल स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है सभी एरियाज़ में से, क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल स्किल डेवलप नहीं होगी तो आप इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें पर्सनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और बेसिक नीड कह सकते हैं, पर्सनल एरिया जो है किसी भी बच्चे की बेसिक नीड है। यानी अपने आप को ग्रूमिंग करना, हाइजीन करना, सेल्फ केयर करना, इसके अंदर आपका सेल्फ हेल्प स्किल्स की सारी जो है, यानी आपका टॉयलेटिंग आ जाता है, आपका ग्रूमिंग आ गया, आपका हाइजीनिक आ गया, आपकी ईटिंग स्किल्स, ईटिंग एक्टिविटीज़ आ गई। वो सारी चीज़ें जो हमें इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती हैं, वो बेसिक है, ये कह सकती हूँ स्टार्टिंग है। हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चैलेंजेस आते हैं कि हम बच्चों को सिखाएं कैसे। ये तो समझ में आ गया पर्सनल स्किल होती क्या है, लेकिन हम बच्चों को सिखाएं कैसे, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। और ये टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन जो है हम उसे मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का कॉग्निशन जो है एक जैसा नहीं रहता है, जिसके लिए बच्चों को हम लोगों को एक ही टेक्निक को सेम तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे का आईक्यू जो है ज़्यादा है आईडी के अंदर भी, कि एक का आपका 50 है तो एक का आपका 30 है। तो किस तरीके से हम उनसे डील करेंगे, किस तरीके से उसी टेक्निक को उस बच्चे दूसरे बच्चे पे लगाएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही हमें मॉडिफाई करना होता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से हम ये टेक्निक्स इन बच्चों पर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ों को समझने के लिए मैंने टेबल बनाया है, जिसमें सबसे पहले स्किल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों के लिए किस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है, या सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों के लिए किस तरीके से हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसी टेक्निक को, वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैन उसके बाद एग्जाम्पल कि किसके हम लोग बात कर सकते हैं पर्सनल स्किल की। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं डेली रूटीन की बात करूंगी। डेली रूटीन बच्चों को हम लोग सामने टाइम टेबल वाल दिखा देते हैं बच्चों को, तो वो टाइम टेबल ही बच्चों को लगाना है कि डेली रूटीन में हम ये सब करेंगे। अब ये डेली रूटीन के अंदर हम लोग विजुअल शेड्यूल वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि विजुअल शेड्यूल को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम टेक्स्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, हम सेंटेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में हम लोग इस तरीके से विजुअल शेड्यूल जो है प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सीवियर बच्चों के लिए ये चीज़ को मॉडिफाई करना है, क्योंकि बच्चे जो है आईक्यू कम होने की वजह से सिंबल्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, टेक्स्ट और रीडिंग जो है उनकी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स लगाने की या क्लियर पिक्चर्स लगाने की। इसके अलावा जो है हम लोग उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग विजुअल शेड्यूल के अंदर जो है चेंजेस करते हैं।
इसके अलावा एग्जांपल्स जो हैं आप पर्टिकुलर यहाँ पे विजुअल शेड्यूल जो है किसी एक टास्क को भी छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके बच्चों के सामने लगा देते हैं, या फिर हम लोग डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है दिन का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है वो भी छोटे छोटे स्टेप में हम लोग लगाते हैं। छोटे छोटे स्टेप का कहने का मतलब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ ही लगाते हैं कि लाइक मॉर्निंग में आपको फ्रेश अप होना है, उसके बाद आपने बाथिंग करनी है, नेक्स्ट आपका जो है ईटिंग होगा। तो इस तरीके से शेड्यूल रेडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस एक खुद टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है। और क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है? किसी भी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि बच्चों को ईज़िली जो है समझाया जा सके। अब यहाँ ईज़िली समझाने के लिए टेक्निक को फॉलो तो किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों के लिए डिफरेंट होता है। जनरली इसमें टास्क एनालिसिस का मतलब है ब्रेक स्मॉल स्टेप। तो हम माइल्ड से मॉडरेट बच्चों के लिए जो है टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और सीवियर और प्रोफाउंड के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे स्टेप्स करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर माइल्ड के लिए वो टास्क, कोई भी आप टास्क ले लीजिए, 5 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, और सीवियर के लिए वही टास्क कितने 10 टुकड़ों में या कह सकते हैं ब्रेक्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि बच्चे को समझने में इजी हो। इसके अलावा बच्चों को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जब भी आप कोई टास्क दे रहे हैं तो पूरी गाइडेंस के साथ जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ टास्क एनालिसिस का यहाँ मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि आपको कोई भी अगर टास्क लेना है तो उसे ख़त्म भी टाइम पे करना होता है। ये नहीं कि हमने एक टास्क दे दिया, बच्चा 2 घंटे 4 घंटे लेकर बैठा है, तो वो चीज़ सही नहीं है उस बच्चे के लिए और आपकी टीचिंग के लिए। तो ज़रूरी है कि बच्चे का एक टाइम मैनेजमेंट किया जाए कि जो भी एक्टिविटी है उसे इस देर में ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए हम विजुअल टाइमर लगाएंगे, यानी हम लोग घड़ी की बात कर सकते हैं। घड़ी में हमने टाइम दिखा दिया, बच्चे को पता है। लाइक एग्जांपल टाइमर हम लोगों ने वॉच लगा कर दे दिया कि इतनी देर में आपको ये काम ख़त्म करना है। लेकिन अब यहाँ पर जब मॉडरेट से के बाद अगर मैं सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों की बात करती हूँ तो वो बच्चे ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उन्हें टाइम देखना नहीं आता है, या आप कुछ और दे रहे हैं विजुअली उसको, तो वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर टाइमर ही सेट करते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं कि उसमें आपका अलार्म बज जाएगा। तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सिर्फ बीप का आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये आवाज़ आएगी तो आपका मतलब है आपके इस टास्क का टाइम ख़त्म हो गया, या उससे पहले आपको ये जो है टास्क ख़त्म करना था। तो अब जो है ये हम लोग टेक्निक लगाते हैं कि माइल्ड के लिए विजुअल टाइमर का यूज़ किया जाता है, यानी घड़ी का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो है हम लोग सीवियर के लिए बात करूं, हम वॉइसेस वाले जो टाइमर्स का है यूज़ करते हैं, लाइक स्टॉप वॉच, अलार्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है रोल प्ले और मॉडलिंग। दोनों टेक्निक्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए मॉडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है चीज़ें देखकर सबसे ज़्यादा सीखता है कि कैसे सामने कोई एक्टिविटी हो रही है, उसे देख देख कर ऑब्ज़र्व करके सीखता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। अब माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों के लिए जब हम इन टेक्निक का यूज़ करते हैं, रोल प्ले या मॉडलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग प्ले के रोल में हम लोग समझाते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मुझे ऑर्डर देना है कहीं पे, अगर मैं होटल में जा रही हूँ तो फूड ऑर्डर देना है, या मुझे टिकट बुक करनी है मेट्रो में, किस तरीके से टिकट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, एक सिनेरियो जो है एक क्लासरूम के अंदर जो है कह सकते हैं मॉडल बनाती हूँ, एक्ट प्ले करवाती हूँ। देन उसमें किस तरीके से टिकट मैं बाय करूँगी, किस चीज़
तरीके से मैं ऑर्डर करूँगी, क्या बोलूँगी, वो चीज़ें मैं सिखाती हूँ। जबकि सीवियर और प्रोफाउंड के लिए जो है रियल लाइफ बेस जो है हम लोग सिचुएशंस जो है वहाँ ले जाकर भी सिखा सकते हैं, या पपेट्स या टॉयज़ का हम लोग यूज़ करके सिखाते हैं। जनरली बहुत सारे सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे हैं जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया है टिकट का, और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंपल सा अगर आप ले लें, घर की कोई एक्टिविटीज़ ऐसे ले लें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल है शॉपकीपर का, और ये क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट के लिए ठीक है, क्योंकि इतना जो सीवियर बच्चा है, प्रोफाउंड बच्चा है, शॉपकीपर तक नहीं पहुंच पाता है या वहाँ तक बाय नहीं कर पाता है, तो इसमें एक आप अपनी स्लाइड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर आप ईटिंग का ले लें कि किस तरीके से हमें ईटिंग करनी है, तो उसका रोल प्ले या मॉडलिंग करके दिखा दें तो वो बेटर है। तो इसी का एग्जांपल देकर मैं आपको बता देती हूँ। माइल्ड टू मॉडरेट के लिए क्या होगा, बच्चे को खुद मैं प्ले करने के लिए कह सकती हूँ कि आप प्ले करो, और वो खुद रियल लाइफ में वो प्रैक्टिस करेगा। अब यहाँ पर जो है सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे के लिए क्या होगा कि पहले पूरा मुझे करके दिखाना है, देन बच्चा खुद से उस चीज़ को करेगा। इस एग्जाम्पल को आप अपने आप से चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं रिइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड। यहाँ पर जो है हम लोग बच्चों को जो माइल्ड टू मॉडरेट है वो हम वर्बल प्रेज़ देते हैं, सोशल प्रेज़ जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, क्लैप वगैरह, तो बच्चे अंडरस्टैंड उस चीज़ को करते हैं। लेकिन सीवियर बच्चों को यही अगर मुझे रिइंफोर्समेंट देना है, इमीडिएट रिवॉर्ड देना है सबसे पहली चीज़ तुरंत बच्चे को, उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट बेस जो है देना। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखे हैं, तो मैं कहने का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट बेस कि जो चीज़ें बच्चे को अंडरस्टैंड हों वो चीज़ें जो है बच्चों को प्रोवाइड करनी है। सोशल क्लूज़ वगैरह बच्चे जो है इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ बच्चों को बहुत सारे अडेप्टिव टूल्स जो हैं चाहिए होते हैं। टेक्नोलॉजी क्या मॉडिफिकेशन होता है, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों के लिए सिंपल यूज़ ऐप यूज़ करते हैं, साथ में हम लोग रिमाइंडर्स को यूज़ करते हैं, हाइजीनिक के लिए हम लोग स्टेप्स करते हैं, और जनरली सीवियर के लिए हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले टूल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। लाइक हम लोग विजुअल्स जो है प्रोवाइड हो तो ऐसे कंप्यूटराइज या AAC का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, आपने देखा होगा ब्रशिंग टीथ आते हैं तो उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी वाला, वाइब्रेशन वाला हम लोग सीवियर के लिए यूज़ करते हैं। इनके लिए जो है सिंपल नॉर्मल हम लोग ब्रशिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और हमारे टेक्नोलॉजी फाइन मोटर के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, तो वो माइल्ड टू मॉडरेट के लिए हम लोग थ्रेड बांधकर, या आपका बॉल्स आती हैं क्रेज़ी बॉल्स या जो आपकी स्माइल बॉल्स, वो हम घुसाकर जो है पेन पकड़ा देते हैं। लेकिन सीवियर टू प्रोफाउंड बच्चों के लिए जो है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बेस जो है आते हैं जिससे बच्चे की ग्रिपिंग जो है वो बन सके। तो यानी सीवियर बच्चों के लिए हाई टेक्नोलॉजी एडेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ होता है। जनरली माइल्ड टू मॉडरेट में हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स यूज़ हों। यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ख़त्म होती हैं। होपफुली यहाँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको और कोई टीचिंग स्ट्रेटजीज़ याद आ रही है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसे माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड के लिए किस तरीके से आप बदलेंगे वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो है आपको बता दूँगी कि किस तरीके से माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर टू प्रोफाउंड बच्चों के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जाने से पहले अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो है अगर आपको आने वाली वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया।